हाय, दिस इज़ मिलिंद हिरकने। और आइए आज जानते हैं कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में जिन्हें जानकर जिनके बारे में जानकर जिनके बारे में जो डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ, उन डिटेल्स से रूबरू होकर आपको ये एहसास हो जाएगा कि कोई भी टैलेंट किसी भी जेंडर का मोहताज नहीं होता है, या कोई भी टैलेंट इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आप मेल हैं या फीमेल, या आप किस जेंडर से बिलोंग करते हैं। इन सब चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। आप जिन महिलाओं की पिक्स देख रहे हैं, आप जिन ब्यूटीफुल वीमेंस की पिक यहाँ पर देख रहे हैं, वो एक्चुअली जितनी ब्यूटीफुल है उतनी ही खतरनाक भी हैं। और इन्होंने वो काम किए हैं जिनके बारे में जानकर आप अचरज में पड़ जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्या एक फील्ड जो जिस फील्ड के बारे में सभी कहते हैं कि यहाँ ब्रेन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, या यहाँ पर स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो हर जगह महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है। तो आइए आज देखते हैं, आज जानते हैं उस फील्ड के बारे में, उस सबसे बड़ी स्किल के बारे में जिसके लिए हमें बहुत सारा टैलेंट चाहिए होता है, बहुत सारी काबिलियत चाहिए होती है। तभी हम अपने आप को साबित कर पाते हैं, या हम अपने आप को प्रूफ कर पाते हैं कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। इन 5 महिलाओं की जो मैंने आपको पिक्स दिखाई है, इन 5 ब्यूटीफुल गर्ल्स की जो मैंने आपको पिक दिखाई है, जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही खतरनाक भी हैं। नेक्स्ट पिक देखकर आप समझ जाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं किस बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये आप जान जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये हैं टॉप 5 फीमेल हैकर्स इन द वर्ल्ड, जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है हैकिंग के वर्ल्ड में, हैकिंग की दुनिया में। और इन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है कि हैकिंग किसी भी जेंडर का या सिर्फ मेल्स की फील्ड नहीं है। और यहाँ पर सिर्फ मेल्स का ही हक नहीं है, फीमेल्स भी बहुत कुछ कर सकती हैं। और इन्होंने अब मेल से कुछ ज़्यादा ही किया है, ज़्यादा ना सही तो कम से कम बराबर तो किया ही किया है। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं। जिस तरीके से हमारे साइबर सेल में, साइबर पुलिस में, एफबीआई में, या हमारे साइबर क्राइम में इन्वेस्टिगेशंस के लिए मेल्स के साथ साथ फीमेल्स भी होती हैं, उसी तरह जब हम बात करते हैं हैकर्स की, तो हैकर्स में भी हमारे साथ जिस तरीके से मेल काम करते हैं, या मेल हैकर्स ने अपनी एक पहचान बनाई है, अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट की है, वैसे ही फीमेल्स ने भी की है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी टॉप 5 फीमेल्स हैं जिनके बारे में अभी हमने देखा। उन्हें रूबरू जानते हैं, उन्हें फिर से समझते हैं कि क्यों जाना जाता है उन्हें टॉप 5 हैकर्स इन द वर्ल्ड। तो चलिए समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं उनके बारे में, उनकी खूबियों के बारे में। सबसे पहली लिस्ट पर है इंक क्रैकर। एक्चुअली मैं यहाँ किसी को डिफ़ाइन नहीं कर रहा हूँ कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है। टॉप 5 जो हैं वो मैं आपको डिफ़ाइन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इंक क्रैकर, और इन्होंने ये एक्चुअली एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर है, और सी इज़ एक्सपर्ट इन द हैकर सॉफ्टवेयर राइटिंग। हैकर सॉफ्टवेयर राइटिंग मीन्स एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करता है तो वो सॉफ्टवेयर नॉर्मल सॉफ्टवेयर ही डेवलप करता है। हैकर सॉफ्टवेयर मीन्स वो सॉफ्टवेयर जैसे आपको स्निफिंग के लिए चाहिए, पासवर्ड हैकिंग के लिए चाहिए, आपको रिमोट एक्सेसिंग के लिए चाहिए, आपको स्पाइंग टूल चाहिए। इस तरीके के टूल्स जब क्रिएट करने होते हैं, या इस तरीके के टूल्स जब डेवलप करने होते हैं, तो इंक क्रैकर का नाम आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके के टूल्स को डेवलप करने के साथ साथ अदर टूल्स को जब क्रैक करना होता है, तो जब किसी की हेल्प करनी होती है उसमें, टूल्स को डेवलप करने में, या उसने वल्नरेबिलिटी खोजने में, या उसको क्रैक करने में, तो दूसरों की हेल्प के लिए ये जो चार्ज करती है RMB 500 to 5000 इन हेल्पिंग फॉर अदर पीपल। और उस सॉफ्टवेयर को क्रैक करने के लिए ये जो 500 या 5000 मैं आपको बता रहा हूँ, ये चाइनीज़ रुपीज़ में है। और ये जो अपना इन्होंने जो अपना हैकिंग बिजनेस सेटअप किया है, उस हैकिंग बिजनेस में ये पर मंथ अर्न करती हैं 50,000 चाइनीज़ रुपीज़ में। अभी जो 15,000 चाइनीज़ रुपीज़ है, इसका इंडियन रुपीज़ होता है अप्रॉक्स 1,61,223.45 इंडियन रुपीज़।
तो ये एक कम से कम अमाउंट है जो अर्न करती है अपने हैकिंग स्किल के दम पे इन क्रैकर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे आप स्किल भी डेवलप होते देखेंगे और वैसे वैसे आप उनका टैलेंट भी डेवलप होते देखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टीना स्वेचिंस्काई के बारे में। और क्रिस्टीना स्वेचिंस्काई जो है ये स्पेशलाइजिंग है इनका ज्यूस ट्रोजन हॉर्स के बारे में। ज्यूस ट्रोजन जो होता है, आपको अगर ट्रोजन क्या होता है ये जानना हो तो ऊपर दी गई आई बटन पे क्लिक कीजिए और आप जान जाएंगे ट्रोजन्स क्या होते हैं। स्पेशलाइजिंग जो इन्होंने किया है ज्यूस ट्रोजन में किया है। ज्यूस वो ट्रोजन है जो एक्चुअली सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के लिए यूज़ होता है। जब आपको अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स या बैंकिंग अकाउंट की डिटेल्स या इस तरीके का कुछ हैक करना होता है तो वहाँ ज्यूस ट्रोजन का यूज़ होता है। ट्रोजन्स के कई तरीके के टाइप्स होते हैं जिनमें ज्यूस है, और ज्यूस एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए यूज़ होता है। और ज्यूस बैंकिंग सर्वर या बैंकिंग साइट्स में ही अपलोड किया जाता है ताकि वहाँ से सारी की सारी डिटेल्स निकल जाए। इसके बारे में क्रैकर ज़्यादा जानते हैं और क्रैकर्स यूज़ का ही यूज़ करते हैं जब भी बैंकिंग सेक्टर की बात होती है। तो इसका स्पेशलाइजेशन है ज्यूस ट्रोजन्स का, ज्यूस ट्रोजन हॉर्स में। और इन्होंने यूनाइटेड स्टेट के 1000 से भी ज़्यादा बैंकिंग सर्वर्स को हैक किया था और वहाँ से अकाउंट डिटेल्स निकाले थे। और इस जो 1000 अप्रॉक्स जो इन्होंने सर्वर हैक किए थे उसमें बैंक ऑफ अमेरिका भी शामिल है। और इन्हें एक खिताब मिला हुआ है द वर्ल्ड सेक्सीएस्ट कंप्यूटर हैकर का। ऑफ कोर्स यू कैन सी दैट। और एक रशियन अपकमिंग मूवी है जो इन पर बनने वाली है, उसके बारे में आप देखेंगे। रशियन मनी म्यूल हैकर इन्हें कहा जाता था। रशियन मनी म्यूल हैकर, म्यूल एक्चुअली जो म्यूल मनी म्यूल जो होता है ये टर्म यूज़ होता है उस पर्सन के लिए जो किसी इलीगल मनी को ट्रांसफ़र करता है या कोरियर करता है किसी थर्ड पर्सन को किसी और के कहने पर। मींस बीच में ये उसका चार्ज करते हैं। और जैसे आपको अपना इलीगल पैसा किसी को ट्रांसफ़र कराना हो तो उसको इलीगल तरीके से कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, वाया कोरियर या फिर वाया डिजिटल मनी। तो जब हम बात करते हैं क्रिस्टीना स्वेचिंस्काई की तो इन्होंने ऑब्वियसली डिजिटल मनी ट्रांसफ़र किया, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र किया होगा। और ये इनके लिए बहुत छोटी सी बात थी जिसके लिए चार्ज किया करती थी। एक अपकमिंग मूवी है, रशियन मूवी फिल्म बॉटनेट, जो क्रिस्टीना स्वेचिंस्काई की लाइफ पर बन रही है और उसी पर क्रिएट हो रही है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अडेना कोक के बारे में। तो अडेना कोक जो है एक्चुअली ये फेमस हैं अपने हैकिंग स्किल्स के लिए। हैकिंग स्किल की बात यहाँ पर इसलिए हो रही क्योंकि एक सेल्फ ट्रेंड हैकर है। इन्होंने हैकिंग किसी इंस्टीट्यूशन से या कहीं से सीखी नहीं है, एक सेल्फ ट्रेंड हैकर है। जिस तरह से मेरे बाकी के सब्सक्राइबर अपने हैकिंग स्किल पर सीखना चाहते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जो हैकिंग सीखते हैं, उनमें भी ये चाह है कि वो सेल्फ ट्रेंड हैकर बने। तो एडेना कॉक जो है वो एक सेल्फ ट्रेंड हैकर है। एक वेबसाइट थी जहाँ पर इनकी न्यूड पिक्स अपलोड की गई थी और उस पिक्स को हटाने के लिए इसने पूरी की पूरी वेबसाइट हैक करके वो सारी की सारी पिक्स वहाँ से हटवाई थी। एक मॉडल भी है उस पूरी जो मॉडलिंग की थी इन्होंने मैगज़ीन के लिए। उस मैगज़ीन कुछ फ़ोटोज़ जो थी या जो कुछ फ़ोटोज़ थी वो इनके जो इसका जो बॉयफ्रेंड था उसने वो पिक्स वहाँ पे अपलोड की थी, रियल लाइफ पिक्स। वो हटाने के लिए इन्होंने ना साइबर कॉप्स की मदद ली और ना ही किसी साइबर सेल में गई। इन्होंने खुद वो तय किया कि ये खुद हटाएंगी और इन्होंने हटाया वो पिक्स सारी की सारी। इन्हें एक हैकर फेरी के नाम से जाना जाता है, मतलब एक ऐसी परी जो हैकर है और दूसरों की हेल्प करती है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी मॉडल्स थी जिनकी फ़ोटोज़ इलीगल तरीके से अपलोड की गई थी बहुत सारी वेबसाइट्स में और इलीगल तरीके से उन पिक्स के थ्रू पैसा कमाया जा रहा था। तो उन्होंने वो सारी पिक्स खुद सर्वर हैक करके हटाई और उन्हें वहाँ से
डिलीट किया। ये जोना रुत्सवाका एक बहुत बड़ा नाम है। आप इन्हें बहुत सारी जगहों पर देखेंगे, इनके ब्लॉग्स देखेंगे, आप इनकी साइट देखेंगे, इनके यूट्यूब पर वीडियोस देखेंगे। इनके बारे में जान लेते हैं। ये एक्चुअली इनका स्पेशलाइजेशन है सॉफ्टवेयर डेवलप करने में और टूल्स डेवलप करने में, जो हमें हैकिंग सेक्टर में हेल्प करते हैं। हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ कर रहे हो वो जोआना रुत्सवाका ने डेवलप किया हुआ हो। दूसरा है, ये अपने आप को एक ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के सिक्योरिटी ऑफिसर के नाम से कहलाना पसंद करते हैं। इन्हें एक्चुअली जाना जाता है कि विंडोज़ के जो भी वर्जन्स आते हैं उनमें वल्नरेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेशंस के लिए इन्होंने अपनी एक सिक्योरिटी सर्विस लॉन्च की है जिसका नाम है इनविजिबल थिंग्स लैब। और एक सिक्योरिटी जो सर्विस है क्यूब्स ओएस, जो फोकस करता है डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम पर, उसकी फाउंडर हैं ये। एक्चुअली इनकी जब बात करें तो एक्चुअली ये पॉलिश कंप्यूटर सिक्योरिटी रिसर्चर हैं। इनकी जो सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो ये है कि इन्होंने एक टेक्निक ईजाद की थी जिसे ब्लू पिल कहते हैं। ब्लू पिल से आप किसी भी रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने वर्चुअल मशीन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम लैब कैसे क्रिएट करते हैं ये अगर आपको देखना हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब हम लैब क्रिएट करते हैं तो लैब क्रिएट करते हैं हम वर्चुअल मशीन में। तो जब हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता है तो जो लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल मशीन में डालना होता है, जो हमारे होस्ट में हो उसे ट्रांसफ़र करने के लिए ब्लू पिल जो है वो टेक्निक इन्होंने बनाई थी। आप YouTube पर सर्च कीजिए जोना रुत्सवाका के बारे में तो आपको बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज़, बहुत बड़ी बड़ी सिक्योरिटी फर्म्स इनके सेमिनार लेते हुए आपको मिल जाएंगी। और इनके सेमिनार्स जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। और इनके जो सेमिनार्स होते हैं उनमें बहुत आप उनके सेमिनार्स की वीडियो देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जो भी आईटी फर्म होती हैं या सिक्योरिटी फर्म होती हैं उन्हें सिखाती हैं कि किस तरीके से वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट की जाती है, किस तरीके से वल्नरेबिलिटीज़ पर ध्यान दिया जाता है और किस तरीके से उस वल्नरेबिलिटी को हम पैच कर सकते हैं, उसे भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ऊपर से जो इनके ब्लॉग्स आप रीड कर सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी कि क्या क्या नई नई टर्म्स हैं, उन टर्म्स का क्या मीनिंग होता है और आप किस तरीके से उन पर्टिकुलर टर्म्स के बारे में जान सकते हैं, उन पर्टिकुलर टर्म्स के बारे में समझ सकते हैं। हैकिंग के फील्ड में क्या नया हो रहा है, क्या आप समझना चाहिए। अगर आप हैकिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या जानना चाहिए, उन सारी डिटेल्स को आप इनके ब्लॉग्स में जान पाएंगे, आप इनके ब्लॉग्स में समझ पाएंगे। लास्ट पायदान पर हैं जियोटाइन। और इनके बारे में एक बहुत बड़ी बात मशहूर है कि इन्हें एक्चुअली ये लगता था कि हैकिंग जो है वो किसी एक जेंडर का जो फील्ड नहीं है। और ये कहती हैं अपनी लाइफ में कि हैकिंग इज़ अ ड्रग, और ये जो ड्रग है अगर एक बार किसी को लग जाए तो उससे वो भूत उतरता नहीं है। तो सही बात है। एक चाइनीज़ हैकर हैं ये, और इन्होंने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम है चाइना गर्ल्स सिक्योरिटी टीम। जैसे हैकर्स की रेड टीम होती है वैसी। और इसमें आप सरप्राइज़ हो जाएंगे कि इस ग्रुप में पूरी 2200 मेंबर्स हैं, और ये सारी 2200 मेंबर्स जो हैं सारी सारी फीमेल्स हैं। दैट मीन्स लार्जेस्ट फीमेल ओनली हैकर ग्रुप इन चाइना, जो फीमेल्स हैकर्स का ग्रुप है। और आप अभी सिर्फ 5 फीमेल हैकर्स के बारे में जानते हैं, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा ग्रुप होगा महिलाओं का हैकिंग में। और ये जो ग्रुप है ये दुनिया भर के जितने भी सबसे डेंजरस हैकर्स के ग्रुप हैं, उनकी जो रेड टीम है उन सभी से कनेक्टेड है, और ये सारे एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते रहते हैं। तो ये है हमारा आज का जो वीडियो था वो आई होप आपको पसंद आया होगा। और प्लीज़ पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, अपनी सेटिंग चेक कीजिए कि आपको न्यू वीडियोस के अपडेट मिलते हैं या नहीं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज़
ऑल सब्सक्रिप्शन पर के रिमाइंडर पर आप क्लिक कीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस के सब्सक्रिप्शन मिलते रहें, ताकि आप आने वाले नए वीडियोस को देख सकें। अपने कमेंट दें ताकि हम इनमें सुधार कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।